नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल अभी अभी धूप निकली है। तो करते हैं कैसे प्लांट के बारे में बात, क्योंकि अब विंटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और विंटर गार्डन अब आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और कुछ प्लांट तो दोस्तों आपके पास पहले से ही होंगे, उनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सुबह सुबह गार्डन में चिड़ियों की चहचहाहट वैसी बहुत अच्छी लगती है। यही सब चीज़ें हमारे गार्डन को और खूबसूरत बनाती हैं। तो आज का जो पौधा है वो भी बहुत खूबसूरत है, हमेशा आपके गार्डन में रहने वाला है। लेकिन दोस्तों विंटर प्लांट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उस पर फ्लावरिंग होती है वो विंटर सीजन में ही होती है। और वैसे आप डेकोर के लिए, जैसे कि मैंने लगा रखे हैं प्लांट, इस तरह से भी आप लगा सकते हो उसको। एवरग्रीन पौधा है और बिल्कुल सर्दियों में तो वो आपको बिल्कुल खुश कर देगा और इतने बड़े बड़े बंच में उसमें फ्लावर आते हैं। लेकिन प्लांट आपके पास ये हमेशा ही रहेगा डेकोरेशन के तरीके से। तो मेरे भी ये पुराने प्लांट हैं और इन्हीं प्लांट में से दोस्तों मैं कटिंग लेती रहती हूँ। कहीं से भी कोई भी स्टेम कह लो, अपनी भाषा में डंडी कह लो, तोड़ के कहीं भी लगा देती हूँ। और ये प्लांट बहुत जल्दी 5-7 दिन के अंदर ही आपका तैयार हो जाता है। तो ये है प्लांट दोस्तों कैलेनकोई के प्लांट, जिसको कि कैलेंचू भी बोल देते हैं। और अभी तो बिल्कुल आपको ये चुपचाप सा लग रहा होगा। और अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी स्टार्ट हो गई है। जो नीचे आप पत्तियां देख रहे हो पुराने वाली, वो इसकी जैसे गर्मियों की वजह से थोड़ी सी बर्न हुई हुई है। लेकिन नई ग्रोथ आप ऊपर से इसकी देख रहे हो, क्योंकि अब इसका टाइम आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे इस टाइम आ जाता है और इस टाइम आप इसको बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। और दिवाली पे दोस्तों हमारे घर बहुत सारी ऐसी आइटम्स आती हैं जो कि हमें अच्छी भी लगती हैं, हम फेंक भी नहीं सकते, लेकिन कोई वो यूज की भी नहीं होती। तो उनको आप अपने गार्डनिंग में यूज करके नए नए पौधे, ये छोटे छोटे इसकी छोटे छोटे पौधे, मतलब इनकी कटिंग लगा लगा के नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। और बहुत छोटी से छोटी चीज में इसके पौधे लग जाते हैं। कोई इसको इतनी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। ये गमला भी आप देख लो, बिल्कुल छोटा सा गमला है और कितना अच्छी तरीके से ये प्लांट फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें से इतनी सारी कटिंग निकाली है, तब भी देखो इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। और इसकी कटिंग दोस्तों आपको थोड़ा सा सोच समझ के लगानी है, क्योंकि एक तो सुकुलेंट फैमिली से है ये। इसको पानी की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बहुत मतलब पोरस से मीडियम में आपने इसको लगाना है, जो कि पानी को होल्ड ना करे मिट्टी। जैसे घर में आपके गार्डन में मिट्टी होती है, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा रिवर सैंड मिला लेते हैं और इसकी किसी भी चीज से मल्चिंग कर देते हैं तो वो इसके लिए सफिशिएंट है। हल्की फुल्की शावरिंग कर दी और बहुत हल्का सा पानी दे दिया, उसी में ये खुश रहता है। और ऐसा ही इसके साथ गर्मियों में भी होता है, क्योंकि एक तो ये सुकुलेंट है, इनकी पत्तियां ही इतनी फ्लैशी होती हैं जिसको कि कोई इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये समझ लो इतना रफ एंड टफ प्लांट है। और कितनी भी हीट हो, कितना भी कुछ हो, ये टॉलरेट कर ही लेता है। भले ही विंटर में फ्लावरिंग होती है इसमें, लेकिन दोस्तों चलेगा ये बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इसमें विंटर में फूल आते हैं तो एक एक जो इसका बंच होता है ना, एक एक महीने तक वो टिका रहता है। इसके फूल भी दोस्तों ऐसे नहीं होते कि आज खिले कल मुरझा जाएंगे। कम से कम एक एक महीने तक इसका पूरा का पूरा बंच मतलब तैयार रहता है, एकदम फ्रेश रहता है देखने में। और फ्लावर तो दोस्तों इस पे बड़ी जबरदस्त आते हैं, ऐसा बुके सा बन जाता है एकदम से फूलों का। और इसमें अब हाइब्रिड वैरायटी भी बहुत अच्छे कलर्स में आती है। कलर्स मतलब फूलों के जो कलर हैं, तो वो भी आप नर्सरी में जाके एक बार सर्च कर सकते हो। और बहुत अच्छी अच्छी वेरिएशन में इसके प्लांट आने लग गए हैं अब तो। और इसका कलर है मेरे ख्याल से रेड, और एक मेरे पास येलो कलर भी है। तो वो आप देख लेना, अगर आपके पास है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो इस वक्त आप नर्सरी में इसको सर्च कर सकते हो। अगर नर्सरी वाले भैया आपके आसपास ले आए हो, या आपके घर के आसपास कोई वेंडर आता हो, उससे भी आप बात कर सकते हो। नर्सरी नहीं है तो अगर आसपास, और नहीं तो भाई किसी के पास लगा हुआ आपने देख लिया हो, आपके अच्छे खासे जानकार हो तो उससे भी कटिंग ले सकते हो। अब ये तो आपको देखना है आपको कैसे अरेंज करना है इस पौधे को। और नहीं तो अगर जैसे मेरे लगे हुए हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं भी इसको किसी भी चीज में लगा देती हूँ, कुछ भी घर में आ जाए। वेस्ट आइटम जैसे थर्मोकॉल के कई बार बॉक्सेस आ जाते हैं, है ना। प्लास्टिक के कई बार कंटेनर्स आ जाते हैं। और इसको दोस्तों जैसे कि अब दिवाली पे हमारे बास्केट्स बनी हुई आती हैं,
है ना? और यूज़ करने के बाद मतलब उस सामान निकालने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती, तो उसमें भी आप ये प्लांट लगा सकते हो। और बास्केट बनाना मैंने बहुत सारी वीडियो में सिखा रखा है। आप मेरा होम डेकोर वाला प्लेलिस्ट वाला एक बार कैटेगरी चेक कर लेना, उसमें से आप देख लेना, मैंने हर तरीके की बास्केट बनाना सिखा रखा है और नए-नए तरीकों से घर में जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको भी यूज़ करना सिखा रखा है। तो इस प्लांट को आप जरूर लगाओ, इस टाइम इसका ग्रोइंग टाइम है। और देखो छोटे छोटे गमलों में भी कितने अच्छे प्लांट ये चलते हैं। तो ऐसे प्लांट इतने रफ एंड टफ है, ये तो आपके घर में देखो जरूर होने चाहिए। कोई इतनी केयर भी नहीं मांगते कि आप कहो कि मुझे इतनी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, मैं कैसे लगाऊं कैसे ना लगाऊं। तो ये बेचारे तो एक बार लगाने की बात है। और अगर आप वाकई में गार्डनिंग का शौक रखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करते रहे। तो बहुत अच्छा प्लांट है और विंटर का प्लांट है ये। है एवरग्रीन, लेकिन विंटर में इसमें फ्लावर आते हैं और फ्लावर भी एंड तक, गर्मी के एंड तक चलते रहते हैं इसके काफी टाइम तक, जब तक अच्छी खासी गर्मी नहीं पड़ जाती। और फिर भी बस वो आपने वो फ्लावर वाला बंच हटाना है, प्लांट आपका ऐसे का ऐसे रहता है। तो इसको लगाओ। और नहीं है तो भाई अरेंज करो किसी भी तरीके से। तो बहुत सुंदर प्लांट है और इस वक्त आप इसकी कटिंग बिल्कुल लगा सकते हो और थोड़े दिन में इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे और फिर इनमें फूल आएंगे। और खुशी होगी कि हमने पहले से ही विंटर की तैयारी कर ली। और अब ये जो बेचारे ये पर्सलेन पर्चुला का ये सब है, ये रेस्ट पे जाएंगे। और इससे पहले कि ये रेस्ट पे जाएं, हम अपना गार्डन विंटर वाला तैयार कर लेते हैं। और इनको भी दोस्तों मैं कभी नहीं हटाती। अभी तो देखो इसमें खूब बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। जब मुझे लगेगा बिल्कुल रफ हो गए हैं ये, अपने आप से ही साइन दे देते हैं पौधे कि अब बस भाई हमारा टाइम खत्म। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनके ऊपर से कटाई कर देती हूँ और जड़ों के साथ ना इनको छोड़ देती हूँ। मतलब एक लेवल पे कटाई कर देती हूँ, जड़ जड़ सी थोड़ा सा ऊपर से स्टेम थोड़ी छोड़ देती हूँ। और फिर जब इनका मौसम आता है ना अपना मार्च में, फिर ये दोबारा से ग्रो होने लगते हैं जड़ों में से ही। तो मेरा है तरीका ये। और फिर इसकी जगह पे मैं और कुछ सर्दियों के पौधे लगा दूंगी जब ये खत्म हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से मैं इन पौधों को भी सेव कर लूंगी और अपने सर्दियों की भी वैरायटी लगा दूंगी। तो वही सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आजकल तो, है ना, ना गर्मी है ना सर्दी है, वैसे ही मन करता है गार्डनिंग करने का। तो इस तरीके से भी आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। देखो जैसे मैंने स्टैंड में रख के लगा रखे हैं ना कैलेन कोई के, ये नीचे भी लगा रखा है। तो इस तरीके से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं और हमेशा ही रहती है इनकी डेकोरेशन, ये नहीं है कोई सर्दियों में, हमेशा ये पौधे लगे रहते हैं और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। और ये देखो हैंगिंग बास्केट में भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारी वैरायटी लगा रखी है। तो आप कैलेन कोई को लगा सकते हो अपने हैंगिंग बास्केट में, तो वो भी अच्छे लगते हैं बहुत ही। और ये देखो ये फूल सारे खिल रहे हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने जैसे लोगों को शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।